जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में असहयोग आंदोलन देखे थे। असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग चोरा चोरी हत्याकांड उसी में देखे थे। इसके बाद स्वराज पार्टी हम लोग देख लिए थे। आज का मेरा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था उसको हम डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, हमको लगता है बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आपको याद होगा हम बताए थे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब ये पढ़ाई नहीं है 1919 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन चर्चा में आया था मेरे क्लास लेने के दरमियान। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम अगर हम ओवरऑल समझे तो भारत में शासन कैसे करना है, शासन प्रशासन का क्या नियम होगा, रूल रेगुलेशन क्या होगा, किस कानून के तहत क्या होगा, वो इसमें वर्णन किया गया था। और इसके वर्णन के बाद साथ ही ये भी लिखा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसके 10 वर्ष पश्चात यानी 1929 में इसका जांच किया जाएगा कि ये कानून, ये नियम, ये अधिनियम कहाँ तक सफल हुआ, इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये कमीशन गठन करना था 1929 में, 10 साल बाद। लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन जो सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसको लग गया था कि अगले बार हम चुनाव में हार जाएंगे और लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी। उन्होंने अगर लेबर पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने गहन जांच करेगी और मेरा जो है मतलब जो भी कुछ रूल रेगुलेशन गलत होगा वो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले 1927-28 में जो है साइमन कमीशन का गठन कर दिया। ये गठन कब करना था? 1929 में गठन करना था, लेकिन ये गठन कब किया? 1927-28 में। वही यहाँ लिखा हुआ है कि भारत संघ 1900 यहाँ लिखा हुआ है 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था अधिनियम पारित होने के इस नहीं 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा। 10 वर्ष पश्चात एक आयोग की गठन की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में यह प्रगति कहाँ तक हुई है। ठीक, ये जांच करता कि 1919 का जो अधिनियम है ये कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक प्रगति किया है। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम ये पूछा जाता है। भारत शासन अधिनियम को जांच करने के लिए कितने वर्ष पश्चात कमेटी का गठन करना था? तो 10 वर्ष पश्चात। लेकिन किया कितने वर्ष पश्चात? तो 7 या 8 वर्ष पश्चात किया है। ठीक है, साइमन कमीशन का जो हेड था वो राज सचिव था बर्किनहेड। क्या था? राज सचिव था कौन? बर्किनहेड। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा हो जाता है। साइमन आयोग को नियुक्ति राज सचिव बर्किनहेड ने किया था। साइमन आयोग की नियुक्ति कौन किया था? राज सचिव बर्किनहेड ने। लेकिन इस आयोग के गठन कौन, अध्यक्षता कौन किया था? सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठन किया गया था साइमन आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य। ये पूछा जाता है इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्षता किसने किया था? सर जॉन साइमन ने। इसका नाम ही है साइमन आयोग, तो इससे पता चल जाए इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और एक बात है कि आप जो है भारत में शासन कर रहे हैं। ब्रिटेन का शासन कहाँ था? भारत में था। उन्होंने 1919 का अधिनियम लाया और उसको जांच करने के लिए आप ब्रिटेन के ही आदमी को शामिल कर रहे हैं। 7 आदमी था, 7 का 7 ब्रिटेन का ही था, एक भी भारतीय नहीं था। ये कैसा न्याय है? आप हम पे शासन कर रहे हैं और आप ही खुद जांच कर रहे हैं कि हम कैसा शासन कर रहे हैं। तो दही का गवाही चूरा, तो ये गलत हो गया। इसी कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया। पूछा जाता है एग्जाम में साइमन कमीशन का विरोध किस कारण से हुआ? तो साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे उसमें से एक भी भारतीय नहीं था, यही इसीलिए विरोध हुआ था उसका। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था।
इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। तो इसका विरोध तो होना जाहिर सी बात है। तो देशव्यापी विरोध करेंगे। तो उस समय हम बोले थे कि प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, क्या करे नहीं करे। तो उस समय कांग्रेस ही अधिवेशन में था, ना। तो 27 दिसंबर 1927 को 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सैमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। थोड़ा बहिष्कार नहीं, बोला पूर्ण बहिष्कार करेंगे। कहाँ का अधिवेशन? मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने कर रहा था? इसकी अध्यक्षता जो है M.A. अंसारी ने कर रहा था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने कर रहा था। ठीक है। इसके बाद अब जो है लगभग सभी लोग विरोध कर रहे थे, पूरे देश में लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ पार्टी था जो इसके समर्थन में था, विरोध नहीं कर रहा था। वो कौन कौन पार्टी था? वो था मुस्लिम लीग विरोध नहीं कर रहे थे। जस्टिस पार्टी भी विरोध नहीं कर रहे थे। ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन वो भी विरोध नहीं कर रहे थे। और केंद्रीय सिख संघ वो भी विरोध नहीं कर रहे थे। तो ये याद नहीं रखना है, ओवरऑल एक बार पढ़ लेना, ध्यान में रह जाएगा कि वो विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो इसके बाद जहाँ जहाँ ये आयोग गया सब जगह साइमन गो बैक का नारा लगा रहा था। क्या क्या नारा लगा था? साइमन गो बैक। पूरा देशव्यापी हड़ताल था। आप ही सोचिए ना, जो हम पे शासन किया वही जांच कर रहा है, उसी के आधार पे फिर आगे का शासन तय होगा। ये काफ़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था। और ये उस समय जो सिचुएशन होगा, आप ही अभी हाल में देखे हुए, कुछ दिन पहले किसान बिल आया था, तो पंजाब का किसान कितना विरोध किया था, लगभग एक स्टेज से 1.5 साल तक विरोध किया, तो उसके तो वापस हुआ। ये तो पूरे भारत में था, तो जाहिर सी बात है बहुत ही देशव्यापी हड़ताल हुआ होगा और इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। इसके बाद जो है तब भी ये सब जांच नहीं रोका। 1928-29 के बीच 2 बार पूरे भारत का भ्रमण कर लिया और सोच लीजिए जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ जो है इसका विरोध किया गया। और 2 साल में पूरे देश का 2 बार भ्रमण कर लिया और बोला बहुत अच्छा है। इसी के आधार पे सैमन कमीशन 1928 के आधार पे 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन मतलब होता है कि सबको बराबरी का दर्जा है। गोल टेबल रहता है, उसके चारों साइड बढ़ता है, सबको बराबरी का दर्जा। गोल टेबल मतलब क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट है ये पता नहीं चलता, इसलिए वहाँ सबका बराबरी का दर्जा हुआ, तो वहाँ सम्मेलन बुलाया गया। वही यहाँ लिखा हुआ है 1928-29 के बीच 1928-29 के बीच 2 बार यात्रा की। कितना बार यात्रा किया? 2 बार यात्रा किया। 1928-29 के बीच 2 बार यात्रा किया। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में, कहाँ? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक। और इसी के आधार पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसी के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 आया। आपको जान के ताजुब होगा कि जिसका हम लोग इतना विरोध कर रहे थे सैमन कमीशन का 1928 में, वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसी के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 आया। 1935 भारत शासन अधिनियम। और आपको और जान के ताजुब होगा, अभी जो मेरा भारत का संविधान है, भारत शासन अधिनियम में से 2/3 नियम कानून लिया गया है भारतीय संविधान में। जिसका हम लोग इतना विरोध कर रहे थे उसमें से भी 2/3 हम लोग कानून लिए हैं इसमें। वो यहाँ लिखा हुआ है सैमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे। सैमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे रिपोर्ट में भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए आधार के रूप में कार्य किया। आधार के रूप में मतलब उसी को ध्यान में रख के कार्य किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 को ध्यान में रख के। और 1935 का 2/3 नियम कानून जो है, रूल रेगुलेशन, वो भारतीय संविधान में ऐड है अभी। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था सैमन कमीशन। इसमें याद रखने वाला यही है कि सैमन कमीशन काहे गठन किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को रिव्यू करने के लिए गठन किया गया था। ये कौन गठन किया था? तत्कालीन भारत के सचिव बर्किनहेड ने गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में गठन किया था? तो सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि 7 सदस्य में सब के सब मतलब ब्रिटेन के थे, भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, इसलिए विरोध किया गया।
ठीक। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ही 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और साइमन कमीशन के बेस पे ही भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया और 1935 में से 2/3 कानून भारत के भी वर्तमान संविधान में है। ठीक है, तब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखिए अभी जो क्लास चला है सब एक दूसरे से लिंक है। हम उम्मीद करते हैं तो हम लिंक को कनेक्ट करते हुए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट रोज मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।